गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास में आपका पुनः स्वागत है बच्चों। ये हमारा नया विषय है व्यवसाय अध्ययन BST। तो बच्चों हमारे लिए सभी के लिए नया है, तो इसको ध्यानपूर्वक हम अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर से पहला चैप्टर है बच्चों प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या इसमें हम आते हैं। आपने बच्चों बहुत सारे उद्योगपतियों के नाम सुने होंगे, वो उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या ऐसा विशेष किया, वो प्रारंभ में क्या रहे होंगे, उस सब की जानकारी भी हमें इस विषय के अंतर्गत प्राप्त होगी। तो इस विषय में हम पहले पाठ की रूपरेखा से प्रारंभ करते हुए क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। विषय प्रवेश, अवधारणा, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध एक कला के रूप में, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, प्रबंधक एक पेशे के रूप में, प्रबंध के स्तर, प्रबंध के कार्य, समन्वय, प्रबंध का सार, समन्वय की प्रकृति, समन्वय का महत्व, 21वीं सदी का प्रबंध, मुख्य शब्दावली और अंत में पाठ का सारांश हम पढ़ेंगे। तो बच्चों किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसको मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, चाहे हमारा परिवार घर ही क्यों ना हो। ऐसे ही हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। तो इसमें बच्चों स्टार्टिंग में एक नाम आया है, सभी जानते हैं, टाटा। तो टाटा का एक बहुत बड़ा समूह है। टाटा का चाहे नमक है, टाटा की बहुत सारी गाड़ियां हैं, टाटा मोबाइल है, टाटा का नेटवर्क यानी कि एक बड़ा नेटवर्क है। तो प्रारंभ में टाटा कौन है, कहाँ से उन्होंने स्थापना की, इस चैप्टर का प्रारंभ बच्चों वहीं से होता है। तो जमशेद जी टाटा, पहले उनके बारे में जानेंगे पढ़ते हुए। नुसरवान जी द्वारा 1868 ईस्वी में स्थापित किया गया टाटा समूह विश्व स्तर पर एक व्यापार समूह है, अर्थात केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर टाटा समूह अपना कार्य करता है। तो स्थापना कब की गई? 1868 में। किसने की? जमशेद जी नुसरवान जी ने 1868 में टाटा फर्म की स्थापना की बच्चों। यह समूह 5 महाद्वीपों के लगभग 100 देशों में स्थापित है, यानी कि कार्य कर रहा है। टाटा आज तक मूल्य, नवाचार व उद्यमिता की मजबूत भावना तथा एक विरासत के रूप में अपनी सभी कंपनियों को मार्गदर्शित कर रही है। अब जमशेद जी टाटा मानते थे बच्चों, क्या मानते थे कि संतुष्ट श्रमिक ही संतुष्ट श्रमिकों का निर्माण कर सकता है। अर्थात जब हम श्रमिकों के हितों के लिए लड़ेंगे, श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक का उचित वेतन देंगे, उनके लिए चिंतित होंगे, तभी श्रमिक वर्ग आगे बढ़ेगा। श्रमिक वर्ग आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपने सभी श्रमिकों की भविष्य निधि व ग्रेजुएटी का सदैव भुगतान किया है। अर्थात वर्तमान ही नहीं, भविष्य के लिए भी चिंतित रहने वाले व्यक्तित्व थे। उनका प्रबंध कौशल संपूर्ण जमशेदपुर शहर की योजना बनाने एवं निर्माण विवरण को भली भांति तैयार करने में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 100 वर्षों के लिए व्यापार को नियंत्रित करने वाले मूल्यों का सिद्धांत टाटा आचार संहिता TCOC में स्थापित किया गया है। टाटा आचार संहिता अर्थात टाटा समूह में इस्पात व ऑटोमोबाइल के प्रारंभिक दौर से नवीनतम प्रौद्योगिकियों में बराबर रहने वाला आज तक 29 सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध है। प्रमुखतः कौन कौन से हैं? जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, टाटा ग्लोबल, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाइटम, टाटा टेली सर्विस, भारतीय होटल आदि शामिल हैं। तो बच्चों ये ऐसे फर्म हैं, ऐसे उद्योग हैं जो भारत में नहीं विश्व स्तर पर अपना कार्य कर रहे हैं। टाटा समूह का संयुक्त व्यापार पूंजीकरण लगभग 2016 तक निर्धारित किया गया है। उसमें मिलियन दिया है, 3.51 मिलियन उनका रहा है। प्राय टाटा जी की सामाजिक दायित्व अपनी संबंधी भावना मजबूत है। वे समुदाय के लिए आर्थिक
सामाजिक लाभ एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को संतुलित करते हैं। और बच्चों आपको ध्यान होगा, अभी पिछले लॉकडाउन में टाटा समूह ने एक भारी भरकम रकम उन लोगों के लिए भी सरकार के लिए डोनेट की थी। तो भारत में उड़ीसा के साथ प्रगति के भागीदार हैं तथा विकास से संबंधित इस यात्रा में अपने हितधारकों को अग्रसर करने में विश्वास करते हैं। थाईलैंड में स्थित टाटा स्टील उन शुरुआती 30 कंपनियों में से एक है जो यूनिसेफ के द चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी फोरम कार्यक्रम में शामिल थी, अर्थात जिसमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध किया गया है। यूरोप में स्थित टाटा स्टील का सामुदायिक साझेदार कार्यक्रम फॉर्च्यून जेनरेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के संपूर्ण कार्य ब्रिटेन में करता है। तो केवल उद्योगों से ही संबंधित नहीं है बच्चों, यह शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित है, अर्थात उनके कल्याण के लिए भी अपना योगदान समय समय पर देता रहता है। इसके अलावा वित्त तथा व्यावसायिक संस्थानों के साथ छोटे व मध्यम व्यवसायों को नौकरी और संपत्ति निर्माण में भी सहायता करता है, अर्थात उससे विभिन्न लोगों को बच्चों रोजगार प्राप्त हुआ है। केवल सरकारी स्तर पर सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता, इसलिए बहुत सारी जो कंपनियां बच्चों वो भी विभिन्न कर्मचारियों को अपने यहाँ पर सर्विस देती है, नौकरी देती है। अब आगे आएंगे, विषय प्रवेश पढ़ेंगे थोड़ा उसके बारे में। तो ऊपर दी गई एक उदाहरण दिया गया है बच्चों, इसको आप पढ़ लेंगे, ब्रैकेट में दिया है, उसी के बारे में विषय प्रवेश में कुछ बताया गया है। ऊपर दी गई विषय वस्तु एक संगठन का उदाहरण है। उसमें क्या दिया बच्चों, जो भारत की शीर्ष कंपनियों में से एक है, कौन? टाटा। यह कंपनी अपनी प्रबंध गुणवत्ता के कारण ही आज शीर्ष पर है। प्रत्येक प्रकार के संगठनों में प्रबंधन की आवश्यकता होती है, अर्थात मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, चाहे वे कंप्यूटर निर्माता ही क्यों न हो, अर्थात कंप्यूटर बनाने वाला हो, हस्तशिल्प अर्थात ऐसे जो घरों में रहकर भी छोटे मोटे कार्य किए जाते हो, जैसे आपके क्षेत्र में क्रिकेट की बॉल बनाई जाती है बच्चों, उसके लिए भी एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता की वस्तुओं में व्यापार करते हो अथवा कई केस सज्जा आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हों, ये सभी क्या है, उसके लिए भी हमें एक पहले प्रबंध करना होता है, एक व्यवस्था बनानी होती है। इसके अलावा वह सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन हो, कोई भी संगठन हो सकता है। उदाहरण दिया है, स्मिता राय 38 वर्षीय उद्यमी है जो दक्षिण सिक्किम के ग्रामीण जिले नामची में पली पड़ी है। यह विशेष रूप से मोम कला अर्थात शिल्प कला में बहुत अच्छी थी। उनकी मोमबत्तियां बनाना बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर मोम के खिलौनों का बनाकर उन्हें अपने दोस्तों तथा संबंधियों को उपहार में देती थी। तो एक जो उनकी रुचि थी बच्चों, उन्हें देखो कहाँ तक ले गई। स्मिता अपने जिले में निर्वासित महिलाओं की परिस्थितियों से नाखुश थी, क्योंकि उनमें से अधिकतर बेरोजगार व गरीब स्थिति में थी। अतः स्मिता राय ने इन समस्याओं का समाधान करने हेतु कुछ योजनाएं बनाई। क्या योजनाएं बनाई? उन्होंने आजीविका हेतु कौशल प्रदान करना जरूरी था, अर्थात उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कार्य को अन्य को भी सिखाया जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। अब क्या किया उन्होंने, लेकिन अब उन्हें यह पता नहीं था कि मैं इस कार्य को किस प्रकार से, इस कौशल को जो मुझको आता है, इसको उनके पास तक कैसे पहुंचा सकती। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 2012 में वे अभिषेक नाम के एक व्यक्ति से मिली जो एक नामची एक प्रमुख कंपनी के प्रबंधक थे। उन्होंने अभिषेक से कौशल विकास कार्यक्रमों व गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, वर्तमान में गवर्नमेंट ने एक कौशल मिशन योजना भी चलाई थी। उसमें भी उसका उद्देश्य भी यही था कि हम अपने युवाओं को कुछ नया सिखा सकें। युवा क्या, बड़ी उम्र के भी उसमें सीख सकते थे और अपना कार्य कर सकते थे। तो ठीक उसी प्रकार एक उदाहरण भी दिया है इसमें स्मिता का। अब उनके मन में विचार आया कि उन्हें मोमबत्तियां जब बनाना अच्छा लगता है तो क्यों ना किसी ऐसे प्रबंधक से मिला जाए जो मेरे इस कार्य को अन्य लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सके। तो नामची कंपनी द्वारा क्या किया गया, डिजाइनर कैंडल का निर्माण किया गया। स्मिता राय इस व्यवसाय के द्वारा नामची क्षेत्र में रहकर रह रही बेरोजगार और गरीब महिलाओं की सहायता करनी चाहती थी। वो इस फर्म से जुड़ी बच्चों महिलाओं के तब से चुनौतियों के बावजूद भी
उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन महिलाओं को बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कोई भी कार्य करने के लिए बच्चों प्रारंभ में कठिनाइयां हमें झेलनी होती हैं। अब क्या हुआ, लेकिन उन कठिनाइयों से उन्होंने, उन परिस्थितियों से लड़ने का एक दृढ़ निश्चय किया। अब क्या था, कर्मचारियों के रूप में नामची डिजाइनर कैंडल में लगभग 100% महिलाएं हैं। तो उस समय जो उन्होंने कार्य चलाया, उस कार्य में लगभग 100% महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो मोमबत्तियों की बहुत सी किस्मों का उत्पादन करती हैं। वे महिलाएं दीपावली के अवसर पर इसके अनुकूल मोमबत्तियों का निर्माण करती हैं। दीपावली थीम में ये मोमबत्तियां पूरे सिक्किम राज्य में बहुत सफल रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर समझने का तात्पर्य ये है कि एक उदाहरण के द्वारा हमें बताया गया है कि एक आम व्यक्ति भी अपने संघर्ष के बूते पर, अपने लगन के बूते पर कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। अब इसका उन्होंने स्पष्ट उदाहरण भी बच्चों देखिए आप, श्रीमती शंकर पुरस्कार गुवाहाटी 2015 और 16 में उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2018 में भी और 2015 और 16 में भी। आगे देखेंगे अभी। और जिस प्रकार स्मिता राय नामची डिजाइनर कैंडल्स का उचित प्रबंध करती हैं, ठीक वैसे ही आपके विद्यालय में प्रबंधक भी या प्रधानाचार्य भी इसी प्रकार का बच्चों प्रबंध करता है, संगठन करता है। इस प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के संगठनों का प्रबंध करते हैं। अस्पताल, विद्यालय, बड़े निगम तथा दुकानें संगठन ही तो हैं, अर्थात एक छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक जहां तक भी आप नजर दौड़ाएंगे बच्चों, वहां पर एक संगठन के रूप में ही कार्य करता है। अकेला व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। एक टीम वर्क के रूप में यदि हम कार्य करते हैं तभी हम सफल होते हैं, वरना हम सफल नहीं हो सकते बच्चों। कुछ ऐसे भी उद्देश्य हैं बच्चों जिसमें एक चीज समान है, वह प्रबंध और प्रबंधक। आपने पढ़ा कि स्मिता राय एक प्रबंधक के रूप में संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न क्रियाएं कार्य करती है। इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित एक एवं व्यापारिक रूप से संबंधित यह कार्य प्रबंध कहलाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होकर ही, अर्थात परस्पर सहयोग से ही अपना कार्य बच्चों संपन्न कर सकता है। सफल संगठन अपने विभिन्न उद्देश्यों के मात्र संयोग से ही नहीं, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित अथवा सोची समझी प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसे प्रबंध कहा जाता है। संगठन भले ही लाभ वाला हो या गैर लाभ वाला, छोटा हो या बड़ा हो, सेवा प्रदान करता है या विनिर्माण करता हो या प्रबंधक हो, सभी के लिए आवश्यक यही है। इसलिए प्रबंध जरूरी है। बिना प्रबंध के हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। प्रत्येक सामूहिक उद्देश्य को पूर्ण करने अथवा अपना महत्वपूर्ण श्रेष्ठतम योगदान दे सकने में हमें प्रबंध जरूरी है। प्रबंध में पारस्परिक रूप से संबंध कार्य शामिल होते हैं, जिन्हें हम सभी प्रबंधक कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार इस अध्याय में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रबंध की परिभाषाएं भी बच्चों इसमें दी हुई हैं, तो प्रबंध की परिभाषाएं आप पढ़ लेंगे। इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया आप इसे एक बार से रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।